हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। नए संसद भवन जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा, उसका डिजाइन किसने तैयार किया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आपका संसद भवन है, अधिकतर कंट्रोवर्सी में रहता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डॉक्टर बिमल पटेल। पहला ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि इसकी जो लागत है वो है आपकी लगभग 20,000 करोड़। और ये जो आपका 2022 में बनकर के तैयार होगा, ये 2020 में जो है इसका जो सब कुछ पास कर दिया गया था। ठीक है, और 2020 में ही आपका कोरोना आया, उसके बाद भी इस पे रोक नहीं लगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत गड़बड़ा गई थी भारत की। उसके बाद भी इस पे रोक नहीं लगी और आज तक भी इस पे रोक नहीं लगी। इस वजह से ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किसको मिला? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आलिया भट्ट को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और देखो, ये सारे जो आपके क्वेश्चंस है करंट के हैं, जो आप सभी लोग जानते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। समझ रहे? तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अभी 2021 का नहीं मिला, क्योंकि प्रत्येक बार 10 दिसंबर को बांटे जाते। तो 10 दिसंबर जब आएगा तभी बांटे जाएगा, उससे पहले इनके नाम जो है वो अनाउंस कर दिए जाते। लेकिन अभी ना 2021 में कोई मिला है, इसलिए आपको 2020 का ही अभी याद करना पड़ेगा। तो 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्लूक को। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष हम 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। कैंसर एक ब्लड कैंसर होता है जिसको ल्यूकोमिया कहते हैं, वो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कौन से अपराध में कोई शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक नहीं है? जल्दी बताओ। वह हमला जिसका परमाणु परिणाम मृत्यु होगा, बिल्कुल ठीक। वह हमला जिसका परिणाम आपत्ति होगा, बिल्कुल ठीक। और वह हमला जिसका परिणाम विवरण होगा, बिल्कुल ठीक। ये तीनों ही हैं। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक होगा? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रात्रो गिनह बेहन लूट और अग्नि द्वारा रिष्ट जो निर्माण तंबू या जलियान को की गई है, जो मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में प्रयोग आता है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता? जल्दी बताइए। किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि धारा 98, याद रखना, धारा 98 कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मततता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का हिस्सा होता है? तो कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। यहाँ पर पॉइंट दिए हैं। पी पॉइंट है आपका प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के राष्ट्रपति। तो देखो कौन कौन होते हैं। देखो, प्रधानमंत्री होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, ये दोनों होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है? पी पॉइंट है आपका, यहाँ पर दिया है कि जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु दो या दो से अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्तावों को पारित करते हैं, बिल्कुल ठीक। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ऐसा कोई कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं
ना कि सभी राज्यों पर, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट जो हैं वो आपके बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्राम पंचायतों सदस्यों का कार्यकाल कितने साल होता है? ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल, तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? जल्दी बताइए। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं का अवमुक्त करने हेतु, बिल्कुल ठीक है। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। और पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, ये सभी ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत की आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जल्दी बताओ। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्य की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है, बिल्कुल ठीक है, पहला तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है आपका भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल एक पॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। देखो CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी जो हैं वो कौन सी गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑर्गन। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पराश्रव तरंगों के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57। ये कीड़ों को नष्ट करती हैं, बिल्कुल ठीक। ये कपड़ों को धूल हटाकर उन्हें साफ करती हैं, बिल्कुल ठीक। उनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, किया जाता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। सभी पॉइंट जो हैं वो आपके बिल्कुल ठीक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित है, जल्दी बताओ। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। मेसोन की खोज युकावा ने की थी, बिल्कुल की थी। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एंड्रिको फर्मी ने किया था, बस यही गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आपका संश्लेषण है परा यूरेनियम तत्वों का, ये संश्लेषण आपका सीबोर्ग ने किया था, ठीक है। आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? आईसी के वर्गीकरण का आधार, तो सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टरों की संख्या, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, नर्मदा नदी का, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुक्ता प्राप्त होती है, तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुक्ता किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, जल्दी बताओ। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध निर्मित है। कौन सा सर? गांधी सागर, ठीक है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध जो है वो निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभिनव गुप्त, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत को कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा धौली स्थित शैलकृत हाथी का, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तृतीय संगम हुआ था, तृतीय संगम हुआ था, तो तृतीय संगम जो है ये मदुरई में हुआ था। कहाँ पर सर? मदुरई में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अल बरूनी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था सर, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1565 में कौन सा? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को फिल इन द ब्लैंक्स के समक्ष दायर किया जाता है, तो किसके समक्ष दायर किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? किस मकबरे को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरखेज रोजा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है?
संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार की कानून बना सकती है, बिल्कुल ठीक है ये तो। और राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ एवं राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, दोनों ही जो है वो आपके बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पहली बार भारत का आक्रमण या भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में, याद रखना। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है, ये आपको बताना है। भू राजस्व में 50% की कमी करना, बिल्कुल ठीक। रुपए डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये नहीं था। तो यहाँ पर केवल क्या था, देखो क्या क्या था, भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये बिल्कुल ठीक है। और रुपए डॉलर की विनिमय दर को कम करना, उस समय इसका कोई मतलब ही नहीं था। और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये बिल्कुल ठीक था। यानी कि दूसरा वाला शायद मैंने पहले सही बोल दिया था, वो गलत है। पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आप सभी लोग जानते हैं वे कौन थे। सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31, 32 में। गांधी जी ने एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो थे आपके दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि 31 में हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है। तो कौन है? रेखा शर्मा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान में वही है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस प्रधानमंत्री को दिया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुरारजी देसाई। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनहित याचिका मामले पर न्यायाधीश के निर्णय में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर आपका जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी मामले में एक बच्चे को जेल नहीं भेजा सकता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन असाधारण मामलों को छोड़कर। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकार का पूर्ण उल्लंघन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही आपके जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के संख्या क्रम में कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग हैं? संख्या में आपको बताना है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन से वे नंबर के हैं? तो सही आंसर हो जाएंगे आपके 14वें नंबर के, 14वें नंबर के, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल भी है। तो 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर को। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।